गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इसका द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। एक और बात बच्चे मैं बता दूं, आपका कई सारा सिलेबस कट चुका है। ठीक है बेटा, तो पहले हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको सारा वो सिलेबस करा दूंगा जो आपके सिलेबस में एक्चुअल में है। ठीक है बेटा, बाद में अगर टाइम बचा तो मैं वो सिलेबस भी बेटा कवर करा दूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है और ना वो पेपर में आएगा। बट फॉर योर हायर स्टडी अगर बेटा टाइम बचेगा तो मैं उसमें से जितना हो सकता है कवर में वो करवा दूंगा। ठीक है बेटा, बट वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। सबसे पहले याद रखना, अब सीधी सी बात है, मैंने ऑलवेज बताया पहला मेंबर बाकियों से अलग, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। इसके पहले तीन आयनोशन याद रखना, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन्स, इसकी आयनोशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इवन आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मैंने आपको पीछे बताया था ना, आयनोशन एंथैल्पी के हम तीन आयनोशन एंथैल्पी के एवरेज लेते हैं, या एवरेज लेते हैं या उसको प्लस करके देखते हैं। ठीक है बेटा, तो जब इनके पहले तीन आयनोशन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा गया तो इसके आयनोशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। ठीक है, और याद रखना इसी करके क्या होता है, ये फॉर्म करता है +3 आयन और ये +3 आयन से बड़ा आयन फॉर्म नहीं कर पाता। और ठीक है, और साथ में ये कौन सा नेचर का बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और याद रखना जैसे जैसे मूव करते हैं बेरिलियम से एल्युमिनियम, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनोशन एंथैल्पी डिक्रीज होता जाता है। ठीक है बेटा, एज कम्पेयर टू बोरॉन। और इस करके याद रखना कि Al3 पॉजिटिव आयन्स आराम से बना लेता है। ठीक है बेटा, इन फैक्ट एल्युमिनियम इज़ अ हाई, और याद रखना क्योंकि ये जो मैंने आपको क्या बताया था, बोरोन है पहला मेंबर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जैसे से नीचे जाओगे तो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। हाउएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू द, और बेटा पोर शील्डिंग इफेक्ट करके भी क्या होता है, पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरविनिंग डी और एफ ऑर्बिटल आने करके पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिस करके क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्जेस भी बढ़ता रहता है साथ के साथ। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था, जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, जब डी और एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, जब इनकी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने करके क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखना है। अगर टाइटली पकड़ के रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, अगर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो मतलब क्या है कि वो जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। ऐसे रिजल्ट दिस ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में भी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। इसी रीज़न करके क्या होता है, सिर्फ पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। गैलियम, इंडियम और थेलियम में जो होता है वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसका यही रीज़न है, ये +1 ऑक्सीडेशन या +3 ऑक्सीडेशन क्यों शो करते हैं, बिकॉज इसमें से पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है बेटा, और डी और एफ ऑर्बिटल ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ओके, द कंपाउंड इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एनर्जी कंसिडरेबली मोर आयनिक देन द +3। याद रखना, जो कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है वो एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसंट्रेशन मोर, याद रखना मतलब कि अगर उसको एनर्जी कंसंट्रेशन से हम देखते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा आयनिक होता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है बेटा, याद रखना बच्चे, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम जो होता है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रीडोमिनेंट होता है। अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का, यानी कि अगर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बनने से ये करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, द ट्राइवैलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट, जैसे कि बोरोन है Bf3 है, विल ओनली 6। ठीक है बेटा, Bf3 में क्या है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इसके आसपास। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट कर पाया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डेफिशिएंट हुआ। मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है बेटा, इस करके क्या है कि इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर नोबल गैस बन सके। इस करके याद रखना बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस
एसिड की तरह, जिसके पास ज़्यादा होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह, ठीक है बेटा। टेंडेंसी टू बिहेव लुईस एसिड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द साइज डाउन द ग्रुप। याद रखना बेटा, अगर पहला ग्रुप बोरोन है, बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी नीचे जाते जाते, ठीक है बेटा। और नीचे में जो कंपाउंड होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होते जाएगी, ठीक है बेटा। इसी तरह देखो, जब भी BCl3 रिएक्ट करता है NH3 के साथ तो ये वाला कंपाउंड बनाता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 2 4 6 और 8 कंप्लीट है। और याद रखना, यही रीज़न करके बेटा क्या होता है, AlCl3 क्या होता है, डायमर बनाता है। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, डायमर में क्या आता है, ClCl ब्रिजिंग होती है, मतलब एक Al दूसरे Al के साथ Cl के ब्रिज के थ्रू जुड़ा होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर एक Al होगा तो वो फर्दर Cl के थ्रू जुड़ा होगा, यहाँ पे भी Al होगा वो फर्दर Cl की तरह जुड़ा होगा, ठीक है बेटा। इन ट्राइवलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग हाइड्रोलाइज। याद रखना, इन ट्राइवलेंट स्टेट में क्या होता है, इजीली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या बनाता है, ट्राइक्लोराइड्स। और ये क्या बना लेता है बच्चे, ट्राइक्लोराइड्स बना लेता है, ठीक है। और इसमें जो बेटा हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब जो मेटल यूज़ करें, अगर इसकी बात करें तो ये sp3 होता है। अब ये देखो, अगर ये बोरोन है 4 बॉन्ड बना रहा है, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब sp3 है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, अगर हम sp3 sp2 sp देख सकते हैं, 4 बॉन्ड तो sp3, 3 बॉन्ड तो sp2, ठीक है बेटा। बट वो ये वाला रूल्स थोड़े देर ही चलता है, फेल हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में ये रूल चल पड़ता है, जहाँ भी डबल बॉन्ड बनने लग पड़ा है रूल फेल हो जाता है। तो आपको मतलब कि बॉन्डिंग करेक्टर देख के पता लग सकता है sp sp2 sp3, ठीक है बेटा। अगर किसी को ये हाइब्रिडेशन के टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन बिटवीन लेक्चर पूछ सकते हो, ओके। याद रखना, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन बनाता है, ठीक है बेटा। एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है, थोड़ी सी एसिडिक इन नेचर होता है ये, ठीक है बेटा। सीधी सी बात है, जो वाटर से रिएक्ट करेगा मेनली ज़्यादातर चांस होता है कि वो एसिडिक करेक्टर का हो। क्यों? क्योंकि वाटर में H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है और जो H पॉजिटिव रिलीज करता है वो एसिडिक करेक्टर, जो H पॉजिटिव जिस सोल्यूशन में H पॉजिटिव हो वो एसिडिक करेक्टर का होता है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स साइन, और याद रखना बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है बेटा। द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ Al आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन। याद रखना बेटा, एल्युमिनियम में क्या होता है, इसमें 3D इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इस करके ये क्या बनाता है, sp3d2। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेम हाइब्रिडेशन में करवाया भी था, आप वहाँ से भी देख सकते हो sp3d2 क्या होता है, ठीक है। अगर ना पता लगे तो मुझसे पूछ लेना। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, जब भी याद रखना बेटा बोरोन अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एल्युमिनियम जो होता है वो रिएक्टिव होता है। जैसे एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, एक मान लो ये एल्युमिनियम का मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एक फिल्म सा बना लेता है ऊपर वाइट सा, जिस करके क्या होता है, ये फिल्म बनाने के बाद जो होता है वो जो फिल्म होता है इसके ऊपर एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है जो उसे फर्दर अटैक से बचाता है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है, फर्दर रिएक्ट से बताता है। ई कौन सा कोई एलिमेंट है, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड वेरियस डाउन द ग्रुप। बोरोन ट्राइक्लोराइड बेटा एसिडिक होता है और रिएक्ट करता है बेसिक मेटालिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है बेटा। उसी तरह और वो क्या बनाता है, मेटल बोराइड्स बनाता है। और वही हम एल्युमिनियम गैलियम की बात करें तो वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वो जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर दोनों शो करे। वही इंडियम थेलियम की बात करें तो वो बेसिक होता है। एल्युमिनियम, अब देखो आंसर क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। याद रखना बेटा, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और अल्कली, और इवन बेटा कौन सा कंडीशन पे, चाहे हम मॉडरेट टेम्परेचर रखें। बट एल्युमिनियम जो है वो डिजोल्व इन मिनरल एसिड। याद रखना, एल्युमिनियम इजली डिजोल्व इन मिनरल एसिड्स और एक्वस अल्कलीज, और क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर करके ये इजली डिजोल्व होता है, एसिड और बेस में दोनों में डिजोल्व हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है इजली, ठीक है। एल्युमिनियम डिजोल्व इन डिल्यूट HCl एंड
अब जब भी ये HCl के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस देता है। मैंने पहले बताया था ना आपको, चाहे आयरन सल्फाइड ले लो उसको HCl में डाल दो, चाहे एल्युमिनियम ले लो HCl में डाल दो, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है। एल्युमिनियम आल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली, और अगर वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, एक्वस अल्कली मतलब कि वो जो बेसिक इन नेचर है, यानी कि NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट की अगर बात करूँ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन की, दिस एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन से क्या फॉर्म बनाता है, ट्राई हैलाइड। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा बच्चे, वाई मतलब यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा कि क्यों कुछ मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक मतलब कि पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं और बाकी नहीं बताते। स्पेशली अगर यहाँ पे बोरॉन के लिए पूछ सकते हैं, वाई बोरॉन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड बट अल्युमिनियम फॉर्म या फॉस्फोरस या अल्युमिनियम फॉर्म या बाकी मेंबर फॉर्म। तो इसके पीछे बेटा एक ही रीज़न है, बोरॉन के पास डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो अपनी कोवलेंसी इंक्रीज नहीं कर सकता, इस करके फॉर्म ने वो नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। TiI3 ये क्या बनाता है, ट्राइहैलाइड बनाता है, ये इसका रिएक्शन है। ई क्या है, कोई सॉलिड है, उसको हमने ई क्या है, कोई मेटल है, एक्स क्या है, हैलोजन है, रिएक्ट करेगा तो EX3 बनाएगा, यानी ट्राइहैलाइड। एक्स कौन सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और मेटल कौन से हो सकता है, 13 ग्रुप का कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है बेटा। ट्राइहैलाइड तो कोई भी बना लेगा, पर पेंटाहैलाइड सिर्फ। ठीक है बेटा। तो इसके बाद आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने सीधे आ जाना है किस पे, द ग्रुप 14 द कार्बन फैमिली। इसमें भी बेटा थोड़े से टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसके ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक इसके सिलेबस में नहीं है आपके। ये पूरे टॉपिक आपने +2 में जाकर पढ़ना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 है। कार्बन क्या है, 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मास बाय अर्थ क्रस्ट है। ठीक है बेटा। इट इज़ ये वाइडली डिस्पर्ज इन नेचर, फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में। मतलब ये क्या कार्बन के बारे में बता रहा है बेटा, इसकी फैमिली में ये सभी मेंबर है, ये 7th मोस्ट अबंडेंट है, ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में मिलता है। द एलिमेंटरी स्टेट अवेलेबल ये हमारे कोल, ग्रेफाइट, डायमंड में मिलता है कार्बन। ठीक है बेटा। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में बात करें 0.3%, 0.03% हमारे एयर में मिलता है। ठीक है बेटा, मतलब उसमें भी कार्बन है। ठीक है। वन ऑफ द एक्सपेंशली से द कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इवन आपके बॉडी में बेटा कार्बन कंटेंट मिलता है आपके बोन में। ठीक है बेटा। with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine, sulfur provide the astronomy array material। यानी कि बेटा क्या है कि कार्बन फैमिली के जो कई सारे मटेरियल्स है वो किस काम में, तो अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है, 2-3 मेटल्स को मिक्स करके एक मजबूत सा मेटल बनाया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये देखो इसमें हेल्पफुल होता है। इसके बाद क्या होता है, ये करता है लिविंग टिश्यू, ड्रग्स बनाने में, वेरियस टाइप प्लास्टिक बनाने में। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली जो 99% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोज आर बेस्ड ऑन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। नेचुरली अक्रिंग कार्बन कंटेनिंग, याद रखना कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है और कार्बन 13 होता है। ठीक है बेटा। और एक तीसरा आइसोटोप्स होता है जो मेन मेड होता है, वो कार्बन 14 होता है। ठीक है बेटा। पर वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है। प्रेजेंट इन नेचर है, फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिकेट की बात करें, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, अच्छा बेटा इसके रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की बात कर रहा है। ठीक है बेटा। सिलिकॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिरामिक्स, ग्लास एलिमेंट्स। और अगर मतलब कि ये बाकी फैमिलीज़ की बात करें, जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेस। याद है जर्मेनियम जो होता है बेटा काफ़ी कम क्वांटिटी या ट्रेस एलिमेंट में मिलता है। टिन अक्कर मेनली इन टिन भी मिलता है, SnO2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है बेटा। इसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है। लेड भी मिलता है हमें, गैलिना में मिलता है। ठीक है बेटा। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन यूज़ होता है बेटा ट्रांजिस्टर बनाने में। ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर डिवाइस, हमारे मोबाइल्स में भी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ होता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमने पढ़ना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवलेंट रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी एक्सेट्रा पढ़ना है अगले टॉपिक में। ठीक है। 1 और 2 लेक्चर लगाने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे।